वो मायाचारी के साथ किया। मायाचारी क्या की महाराज? पहली बात तो ये पता हो कि माया कहते किसको है? निकृति वंचनम माया, ठगने को कहते हैं मायाचारी। दूसरे के साथ की होती तो कुछ लाभ भी मिलता, अपने साथ की संसार इसका परिणाम है बंधु। अपने साथ क्या मायाचारी करी महाराज? आप देखो, मंदिर जाते हो, पूजा करते हो, अभिषेक करते हो, शांति धारा करते हो, सब करते हो, उसके बाद भी दुख बना रहता है ना। दुख तो गया नहीं। दुख क्यों नहीं गया? क्योंकि तुमने अपने ज्ञान के स्वभाव को कभी समझने की कोशिश नहीं की, क्योंकि तुमने ज्ञान के माध्यम से प्राप्त बाहरी शक्तियों में इतने आकृष्ट हो गए कि उसके अपने ही ज्ञान को कभी अंतर्मुखी करने का प्रयास नहीं किया। फलतः यह बाहर के कितनी भी क्रियाएं करते रहे और हम दुख का पात्र बनते रहे। बाहरी की कोई भी क्रिया, कोई कभी मंदिर नहीं आता है, कोई बालक है, कोई बालिका है, कोई पुरुष है, कोई मंदिर नहीं आता, लेकिन उसके मन के अंदर यह भाव हमेशा है कि जब हमारे पर्युषण पर्व आएंगे हम 10 उपवास करेंगे। पर्युषण आएगा हम 10 एकासना करेंगे। तो वो एकासन कर रहा है, वो उपवास कर रहा है, लेकिन कितने दिन? 10 दिन। 10 दिन में उसने क्या कर लिया? कभी मंदिर नहीं जाता, पूजा नहीं करता, कुछ नहीं करता। वो 10 दिन गया, भादों के भदैया बन के चौथ के दिन पहले धासन चौथ मनाई, दुनिया भर की चीजें खाई, उसके बाद उपवास है हमारा। मन्ने माया विलंबिता। माया क्या है? यही तो माया है। खुद को ठगा है तुमने कि जो तुम्हारे ज्ञान के माध्यम से तुमको निरंतर थोड़ा थोड़ा धर्म ध्यान करना था, तुमने बगला भक्ति 10 दिन की दिखाई। तुमने 10 दिन निर्जरा करी, कर्म की निर्जरा करी, लेकिन तुम ये नहीं समझ पाए कि हमारी कर्म की निर्जरा हाथी के स्नान के जैसी है। 10 दिन आपने उपवास करके तन को खूब सुखा लिया, खूब निर्जरा कर ली, और 11वें दिन कर्म के उसी प्रकार के कर्म के बंध में फिर लग गए। अनुष्ठान किया 10 दिन निर्जरा का, अनुष्ठान किया 10 दिन तप का, संयम में रहने का, और उस अनुष्ठान से निर्जरा भी कर ली तुमने, कर्म झड़ा भी दिए, लेकिन उसका झड़ाना तब सार्थक होता कि जब तुम्हारा यह संकल्प होता कि इसी प्रकार के कर्मों का दोबारा आश्रव अपने इस आत्म परिणामों में होने नहीं दूंगा। लेकिन 10 दिन की साधना थी, 10 दिन करी, 11वें दिन पानी में डाल दी। जैसे वो हाथी खूब गर्मी से तृप्त होकर के तालाब में घुस करके खूब तालाब का मंथन किया, बाहर निकला, ठंडा हो गया, अब वो धूल का स्नान कर रहा है। सूंड में धूल भरता है, अपने ही सिर में बार बार डालता है। बंधुओं, क्यों कर रहे हो ऐसे? मन्ने माया विलंबिता। हमारे जीवन की यह मायाचारी इस तरीके के व्रत, इस तरीके के अनुष्ठान, इस तरीके का तप, इस तरीके का त्याग, इस तरीके के धार्मिक अनुष्ठानों में सहभागिता, जिसमें हमने निर्जरा के कई स्थान खूब खोजे होंगे लेकिन संकल्प पूर्वक नहीं किए, उसका परिणाम रहा हमको इतनी सारी धार्मिक क्रियाएं करने के बाद भी मन में अवसाद निरंतर बना रहता। साधना एक भी दिन रंग नहीं दिखाती आपकी। अनुष्ठानम मनुष्याणाम मन्ने माया विलंबिताम के अंदर उस मायाचारी का अवलंबन बना हुआ है। किसी और को ठगते तो कोई बात नहीं थी। दूध वाला है, लगार लगे हैं बहुत सारे, 5 गाय 25 लीटर दूध होता, 20 लगार। मान लो उसके पास 21वां आदमी आके बोले कि भैया दूध चाहिए 5 लीटर, तो कभी मना करता है क्या? आओ मिल जाएगा। दूसरे दिन 5 लीटर दूध उसके लिए भी, गाय जितनी थी उतनी थी, दूध जितना हो रहा था उतना ही हो रहा था, लेकिन उस दूध वाले ने 1 लगार और बढ़ा लिया। अब वो 1 लगार बढ़ाने पर क्या उसके घर में कामधेनु है? जब तुम्हारे पास भैंस नहीं है, गाय नहीं है, दूध उतना ही होता है, तो 1 लगार कैसे बढ़ा लिया? माया विलंबिताम, मायाचारी का सहारा लिया उसने, दूध में 5 लीटर पानी मिला दिया। और दूसरे दिन एक आदमी ने बोला भैया बच्चा बीमार है, 1.5 लीटर मिल जाएगा। कभी मना नहीं करता यादव, हाँ कल पहुंचा देंगे, डिब्बा दे देना, तुरंत हाँ निकलता उसके मुंह से। उसने दूसरे को पहुंचा दिया। भैंस तो 5 कल भी थी, आज भी है, कल भी रहेंगी। अब एक आदमी और बढ़ गया, भैया 3 लीटर और चाहिए। हाँ अरे भैंस उतनी 25 लीटर ही दूध हो रहा था तुम्हारे पास,
तुमने 2 दिन पहले 5 लीटर वाला बढ़ा लिया एक लगार, 1.5 लीटर वाला एक लगार और बढ़ा लिया, आज 3 लीटर की और लगार लगा दी। बोले भैया हमारी भैंस बहुत अच्छी है, जितना मांगो उतना देती है, अद्भुत भैंस है। कभी आपने देखने का प्रयास नहीं किया होगा अपने दूध वाले की भैंस को, दूध तो देखा और खूब पिया। ये क्या हो रहा है? ये वंचना है। वो दूध वाला जब लगारों को दूध देता है तो निश्चित उसमें पानी मिलाता होगा। भैया तुम भी ले लो, तुम भी ले लो, तुम भी ले लो, तुम भी ले लो, कोई बात नहीं है, उसका व्यवसाय है। लेकिन जब उसी दूध वाले के पुत्र को दूध पीना होता है, जब उसी दूध वाले के पुत्र बोलता है पिताजी मुझे दूध पीना है, तो क्या वो पानी मिला दूध देता है? क्या कभी अपने बच्चे को लगार के लगैया यादव ने कभी पानी वाला दूध पिलाया? नहीं पिलाया। वो क्या करता है? भैंस के थन के सामने अपने बच्चे का मुंह करता है। अब बोलता है कि ऐसा नहीं कि दूध ठंडा हो जाए, भैंस के तन से निकले, किसी की दृष्टि भी ना पड़े, वो सीधे हमारे बालक के मुंह में चला जाए। तो वहीं थन निचोड़ देता है भैंस का, सीधे गाय के भैंस के मुख में, थन में बालक का मुंह लगाता, बोलता बेटा ऐसा पी, इससे क्या होगा? तू पुष्ट होगा, तेरी शक्ति बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि वो सामान्य सा दूध वाला भी जानता है कि मायाचारी दूसरे के साथ तो चल जाएगी, अपने पुत्र के साथ करेंगे तो अपना ही पुत्र दुर्बल हो जाएगा। वो दूध वाले के तो समझ में आ गई ये बात, लेकिन आपको समझ में नहीं आई। आपने क्या किया? आपने दुनिया भर के लोगों के साथ मायाचारी करते रहे, करते रहे, करते रहे, कोई बात नहीं। तुमने धार्मिक क्षेत्रों में आकर के अपने साथ मायाचारी कर ली, खुद ही साधना करी, खुद ही संकल्प लिया और खुद ही अपने संकल्प का सब्स्टिट्यूट अंदर ही अंदर खोज लिया। महाराज ने कहा रात्रि भोजन का त्याग। आपने कहा हाँ महाराज जी बिल्कुल त्याग। अंदर ही अंदर संकल्प क्या किया? 1 दिन का। खुद ही अपने आप को समझा दिया। फास्ट फूड का त्याग करने के लिए किसी मुनि महाराज ने उपदेश दिया? आप जब तक बोलो महाराज जी आहार तो हम देंगे जाएंगे चाहे कुछ हो जाए, त्याग है महाराज जी, त्याग है। फिर बाद में उससे पूछा तुमने त्याग कर दिया? हमने ये थोड़ी बोला त्याग है, हमने कहा महाराज जी त्याग है, महाराज जी का त्याग है, हमारा त्याग नहीं है, हम नहीं छोड़ने वाले। तो ये इससे क्या हो रहा है? ये अनुष्ठान है आपके बंधु। ये अनुष्ठान जब मायाचारी से भरे धार्मिक क्षेत्रों में होते हैं, संसार इसी का तो नाम है। क्यों सस्ती बढ़ती चली जा रही है, निरंतर बढ़ती चली जा रही? क्योंकि अनुष्ठानम मनुष्याणाम मन्ने माया विलंबिताम। उस रावण ने जो किया, रिद्धियां प्राप्त कर ली बंधुओं। अगर मायाचारी अंदर नहीं होती, बाहर के पदार्थों के प्रति आकर्षण नहीं होता, उसका ध्यान उसको कैवल्य की प्राप्ति करा देता।